हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में रिच बन सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हैं, या फिर जो ये अमीर लोग हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये अपने जीवन में इतना सारा पैसा कमा पाते हैं। सो बिना फर्दर डिले के लेट्स स्टार्ट। ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। कुछ समय जॉब करने के बाद आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनीज, और पिछले कुछ दिनों से मैं एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देने वाला है आपकी लाइफ में। आप कैसे अमीर बन सकते हो, आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इस वीडियो में आपको वो 12 सीक्रेट्स फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसका यूज करके हम एक आम इंसान भी अपनी लाइफ में बहुत ही रिच हो सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकता है। या फिर ऐसा कहें कि ये वही 12 एस्पेक्ट्स हैं, ये वही 12 सीक्रेट्स हैं जिनका यूज करके अमीर लोग रोज अमीर बनते जा रहे हैं। वन बाय वन करके मैं इन सारे एस्पेक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो में हम सबको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले पैसे की जो बेसिक क्वालिटी है उसको हमें समझने की जरूरत है। देखो, पैसा जो है समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू और पैसे की डिमांड बढ़ती जाती है। मैं आपके सामने चार्ट दे रहा हूं जिसमें मैंने 1940 से लेकर के और अब तक, अगर आपको अपनी फैमिली को सरवाइव करना है तो हमें कितने पैसों के नीड है, वो मैंने एक चार्ट में आप सबके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है। देखो, अगर 1940 में अगर आपके परिवार में 4 लोग थे और अगर आपको उन 4 लोगों को सरवाइव करना था तो हमें पर मंथ 10 रुपए की नीड पड़ती थी। इसका मतलब कि 10 रुपए में आप बहुत ही आसानी से अपने परिवार को सरवाइव कर सकते हो, वो सारी बेसिक सुविधाएं आप उनको दे सकते हो। 20 साल के बाद, 1940 से 20 साल के बाद 1960 में वो 10 रुपया जो है अब बढ़ के 100 रुपया हो गया। इट मीन्स 1960 में अगर हमें 4 लोगों के परिवार को सरवाइव करना है तो हमें 100 रुपए की जरूरत थी। यही 20 साल बाद और बढ़ के 1000 हो गया। और 2020 में आज अगर आपके पास 4-5 लोगों का एक परिवार है और अगर आप उनको बेसिक सुविधाएं देना चाहते हो तो आपको हर महीने 1 लाख रुपए कमाने की जरूरत है। अगर हम इसी फेज से आगे गुजरते जाएं तो 20 साल के बाद यानी कि 2040 के बाद ये जो अमाउंट है 1 लाख वो बढ़ के 10 लाख रुपया हो जाएगा। गेस माय फ्रेंड, 2040 के बाद 4-5 लोगों के परिवार को सरवाइव करने के लिए हमें एक महीने में 10 लाख रुपए की नीड पड़ेगी। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या हम इस पैटर्न पे अपने इनकम को बढ़ा पा रहे हैं? कि हमारा इनकम जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर जनरेट हो पा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे समय के साथ जो भी पैसों की नीड है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे हम अपने वेल्थ को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को या फिर हमारे परिवार को कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, सो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अपने माइंड सेट को ठीक करने की जरूरत है। देखो, गरीब दिमाग कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए हमें अपनी सोच को उस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे ये अमीर लोग सोचते हैं, तभी जाके हम अपनी लाइफ में भी उनकी तरह अमीर बन सकते हैं या उनकी तरह रिच बन सकते हैं। माइंडसेट नॉर्मली 3 टाइप का होता है। 3 टाइप के माइंडसेट के लोग जनरली होते हैं। जो पहला माइंडसेट है वो पुअर माइंडसेट है। इस तरह के लोग लाइफ में 10,000 20,000 या फिर एक छोटी नौकरी करके वो लोग खुश हैं। उनके लिए लाइफ का मतलब जो है वो उन्हीं छोटे मोटे जॉब करने में ही है और वो अपने आप को आगे अपग्रेड करना नहीं चाहते। इस तरह के माइंडसेट के लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये बहुत मुश्किल है कि आप इस माइंडसेट के साथ अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा पाओ। दूसरा जो माइंडसेट है वो है कंफर्ट माइंडसेट। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है वो इसी कैटेगरी में आती है। कंफर्ट माइंडसेट में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। सपोज अगर आपके आसपास आपकी सोसाइटी में किसी की सैलरी 10,000 है या फिर किसी का इनकम पर मंथ 20,000 50,000 है और अगर आप किसी तरीके से उससे ज्यादा कमाना शुरू कर देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप अमीर बन गए हो, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हमें हमारा जो कंपैरिजन है वो हमें अपने आसपास के लोगों से नहीं करना है। हमारा कंपैरिजन हमें अपने फील्ड के टॉप के पर्सन के साथ करनी है कि कैसे मैं उनके साथ compete कर सकूं, कैसे उसके इनकम को मैं compete कर पाऊं। जो थर्ड माइंडसेट है वो है फ्रीडम का माइंडसेट। ये वो माइंडसेट है जो हम सब लोगों को डेवलप करने की जरूरत है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो अमीर लोग हैं उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है। वो कभी भी छोटी मोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो अपने माइंड को, वो अपनी सोच को एक बड़े मिशन के लिए, बड़े पर्सपेक्टिव के लिए बचा कर रखते हैं। सो वी ऑल हैव टू डेवलप दिस फ्रीडम माइंडसेट। एक कहावत है जो कि बहुत ही फेमस है कि द मोर यू स्वेट इन अ पीस द लेस यू ब्लीड इन अ वॉर। अगर आप अपने शुरुआती दिनों में अगर आप ज्यादा मेहनत कर लेते हो, अगर आप ज्यादा स्ट्रगल कर लेते हो
तो आपको आने वाले टाइम में आपको इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। ये अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। अमीर लोग कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं डालते हैं। वो हमेशा अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रखते हैं, जिसकी वजह से उनका दिन दूना और रात चौगुना, उनकी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। जो सेकंड एस्पेक्ट है अमीर बनने के लिए, वो है द पावर ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। देखो, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की इज्जत नहीं करोगे तो वो आपके लाइफ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप उस मेहमान की अपने घर में इज्जत ही नहीं करते हो, तो क्या वो आपके घर में दोबारा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। पैसे के बारे में मिडिल क्लास फैमिली में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है जो बहुत ही फेमस है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अगर ज्यादा पैसा है तो प्रॉब्लम भी उतनी ही ज्यादा आएगी। जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। पैसों से कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। ये सारे प्रोवर्ब, ये सारे जो कहावतें हैं, वो सब के सब हमारी सोसाइटी में कमजोर माइंडसेट के लोगों के द्वारा फैलाई गई है। आपको जितना चाहिए उतना पैसा नहीं कमाना, बल्कि आपकी जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से पैसा कमाना है। और किसी की काबिलियत अनलिमिटेड हो सकती है, उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड हो सकता है, अगर वो इस चीज को रियलाइज कर पाए तो आज के बाद से हमें पैसों के बारे में कभी भी ये नेगेटिव बात अपने परिवार में नहीं करना है, या फिर अपने बच्चों को ये नेगेटिव बातें नहीं सिखाना है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है अमीर बनने के लिए, वो है रिच पीपल हैव क्लैरिटी। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो। वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके लाइफ में होना चाहिए। ये जो अमीर लोग हैं ना, वो अपने शुरुआती दिनों में ही इस चीज को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं कि उनको एक्चुअली में क्या करना है, और उसके पीछे वो अपना पूरा लाइफ लगाते हैं और उसके पीछे अपने वो पूरे एफर्ट्स को डेडिकेशन के साथ लगाते हैं, जिसकी वजह से वो आज इतने अमीर हैं। डाउटफुल माइंड है वो आपको लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। डाउटफुल माइंड में आपका समय बीत जाएगा, आप बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाओगे, लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने लाइफ में क्लैरिटी का होना बहुत ही जरूरी है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपने कोई चीज खरीदने का प्लान किया, सपोज आपने होंडा सिटी कार खरीदने का प्लान किया, या फिर आपने कोई मोबाइल फोन खरीदने का प्लान किया, और अगले दिन जब आप बाहर जाते हो तो आपको वही चीजें दिखाई देती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ समथिंग इज नॉट इन योर माइंड, योर आई कैन नॉट सी। अगर आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है तो आप उसकी तरफ बढ़ ही नहीं सकती। तो अब सवाल ये आता है कि ये क्लैरिटी कैसे डेवलप करें। सबसे पहले आपका जो गोल है, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, वो कितना भी बड़ा गोल हो सकता है, आप उसको लिखना शुरू करो। डिजाइन योर ओन गोल कार्ड। एक आप कार्ड लेके रोज सुबह उठ के उसमें अपने गोल्स को लिखना शुरू करो। जब भी हम गोल को लिखते हैं तो साइकोलॉजिकली हम उसके प्रति बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं और हमारा पूरा दिन उसके पीछे निकलता है, जिसकी वजह से उस गोल तक पहुंचना और आसान हो जाता है। लिखने के बाद स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर गोल। गोल को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप विजुअलाइज करते हो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, आपके अंदर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिसकी बदौलत आप उस गोल तक आसानी से पहुंच सकते हो। द सीक्रेट बुक आप में से बहुत सारे लोग ने पढ़ी होगी। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो तो आपके आसपास की जो सारी चीजें हैं, जो सारी कंडीशंस है, वो इस तरह से बन जाती है, जिससे कि आप अपने गोल की तरफ, आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जाते हो। सो स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर गोल। नेक्स्ट एस्पेक्ट है आपके दिमाग में क्लैरिटी के लिए, वो है कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्पेस। मैं देखता हूं कि बहुत दिन भर बिजी रहने के साथ हमारे पास हमारे खुद के लिए टाइम नहीं होता। यू हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर योर सेल्फ, जिस स्पेस में आप जाके कहीं शांति से बैठ सको और आप ये सोच पाओ कि जो कुछ भी मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो? क्या आप एक सही रिजल्ट दे पा रहे हो? आप अपने अंदर की उन सारी कमियों को वहां पे बैठ के एनालाइज कर सकते हो और उसको अगले दिन दूर कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ में एक स्पेस अपने लिए तैयार करो। आप अपने टाइम का एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए तैयार रखो। नेक्स्ट है एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। देखो, जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। आम आदमी बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और डिस्ट्रैक्शन के आजकल बहुत सारे मीडियम है, मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब तक हम अपने आप को इससे दूर नहीं रखेंगे, हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते, कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। तो इसीलिए ऑलवेज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है, अगर आपको अमीर बनना है तो यू हैव टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ के बेसिक चीजों का जो डिसीजन है उसमें आपको अपनी एनर्जी नहीं खराब करनी है। मान लीजिए अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप शॉपिंग कहां से करने वाले हो। आप उसमें अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप सिंपल कोई एक ब्रांड डिसाइड कर लो कि जब भी आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे, जब भी आपको कपड़ों की नीड पड़ेगी, आप सीधा उस ब्रांड में जाओगे और वहां से आप जाके कुछ कपड़े अपने लिए खरीद के लेके आओगे। एक और अप्रोच है जो बहुत ही फेमस है आजकल, वो है मिनिमलिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम अपने लाइफ में कम से कम चीजों के साथ सेटिस्फाई हो सकते हैं।
अगर हम ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग को ज्यादा समय मिल सकता है सोचने के लिए, आपके अपने गोल के प्रति, आपके अपने ड्रीम के प्रति। इसलिए वी हैव टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। आप इस दिन क्या खाने वाले हो, ये सारी चीजें आपके लाइफ में पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ के उसमें 2-4 घंटे इसी में मैं लगा दूं कि मैं आज क्या पहनने वाला हूं, मैं आज क्या खाने वाला हूं, मैं आज कहाँ जाने वाला हूं। नहीं, अपने दिमाग की एनर्जी को हमें अपने लाइफ के बड़े गोल के लिए बचा के रखना है। डेफिनेटली रिच बनने के लिए एक स्ट्रेस फ्री माइंड का होना भी बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस फ्री माइंड के लिए हमें मेडिटेशन करने की बहुत आवश्यकता है। तो जो भी आपको अपने डेली रूटीन से जो भी आपको समय मिलता है, उस समय से कुछ समय निकाल के आपको मेडिटेशन भी बिल्कुल करना चाहिए। इसके आपका दिमाग शांत रहेगा, काम रहेगा, और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हो, आप अमीर जल्दी बन सकते हो। नेक्स्ट एस्पेक्ट है अमीर बनने के लिए, वो है डिलीवरिंग वैल्यूज। आपके इनकम का डायरेक्ट रिलेशन आपके वैल्यू से होता है। मतलब कि आप सोसाइटी में क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, आपका इनकम उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आएगा। आप जितना वैल्यू ऐड करोगे, आप उतना सारा पैसा कमाओगे। अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हो तो आपका जो इनकम होगा, हो सकता है 1,000 या 2,000 रुपए मिले। अगर आप वही ट्यूशन को फर्स्ट क्लास की जगह आप 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो तो आपका इनकम बढ़ जाएगा। अगर आप और आगे जाके थोड़ा सा 10वीं या 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो, आपका इनकम और बढ़ सकता है। और अगर आपने वही ट्यूशन किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता हो, या फिर कोई आईआईटीएंस हो, या कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करते हो, आपका इनकम उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आप अपने जॉब में, अपने ऑफिस में भी आप जाके ये चीजें देख सकते हो कि जिसकी सैलरी ज्यादा है आपके ऑफिस में, वो उस कंपनी में उसका वैल्यू एडिशन ज्यादा है, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो अगर आपको ज्यादा वैल्यू ऐड करना है तो आपकी लाइफ में ज्यादा स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। और वैल्यू डिलीवर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने अंदर वो स्किल डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। अमीर लोगों के बारे में कुछ और भी मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि अमीर लोग होते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अमीर लोग लकी नहीं, अमीर लोग बहुत मेहनती होते हैं। आप उन अमीर लोगों की बायोग्राफी को जाके पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि कैसे उन लोगों ने एक छोटे से एम्पायर से, एक छोटे से स्टार्टअप से, कैसे उन लोगों ने एक सर्टेन टाइम में उसको एक बहुत बड़ा एम्पायर बना के खड़ा कर दिया, कैसे उन लोगों ने इतने सारे मल्टीपल बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर दिए। सो अमीर पीपल दे आर नॉट लकी, बल्कि दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। एक और कॉन्सेप्शन है अमीर लोगों के बारे में कि अमीर लोग फ्रॉड होते हैं, अमीर लोग लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं। आप इस वर्ल्ड के टॉप के अमीर लोगों की लिस्ट निकालो, अब जाके आप उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों के इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो चैरिटी में जाता है। बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन को कौन नहीं जानता, जो पूरे वर्ल्ड में कितने अलग अलग एस्पेक्ट्स पे वो लोग काम करते हैं। वॉरेन बफेट का भी 95% से ज्यादा का इनकम जो है वो चैरिटी में जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देश में रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता, उनकी कंपनी का कितना बड़ा हिस्सा डोनेशन में या चैरिटी में जाता है। सो रिच पीपल आर नॉट ग्रेडी। रिच पीपल हमेशा एक ऐसी सोसाइटी का इमेजिनेशन करते हैं जहां पे सबको समान अधिकार मिले, जहां पे देश आगे बढ़े, तरक्की करे और लोगों को नए मौके मिले। रिच पीपल आर वैल्यू प्रोवाइडर। रिच पीपल हमेशा अपने एफर्ट से, हमेशा अपने प्रोडक्ट से, या हमेशा अपने बिजनेस से सोसाइटी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। आज हम जो भी चीजें अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, आप देखो कि उन सारी चीजों ने, उन सारे प्रोडक्ट्स ने हमारी लाइफ को कितना आसान कर दिया। रिच लोग हैं वो हमेशा इस बात के सर्च में रहते हैं कि सोसाइटी में या लोगों में किस चीज की डिमांड है, किस चीज की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने बिजनेस को डिजाइन करते हैं। देखो, अगर आपने लोगों की जरूरतों को पहचान लिया और उसके लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, या उसके लिए आप कोई अच्छा सा सॉल्यूशन लेके आते हो, तो आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। ये अमीर लोग यही करते हैं। कोविड के दौरान एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि सब कुछ बंद हो जाने के बाद स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, बहुत सारे ऑफिसेस बंद हो गए। इस प्रॉब्लम को इन्होंने कितने अच्छे से आइडेंटिफाई किया और हम सबके सामने इन्होंने एक अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट किया, वो है जूम मीटिंग ऐप। आज उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग बैठ के बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, या फिर अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग ले सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें बहुत ही फिजिबल तरीके से कर सकते हैं। तो ये अमीर सेट का माइंडसेट और स्किल होता है कि वो समय के साथ जरूरतों को पहचानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को डिजाइन करते हैं। अगर हम किसी तरीके से ऐसा कुछ डेवलप कर लिया तो आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। सिमिलरली अगर आप अमेजोन की बात करो तो मिस्टर जेफ बेजोस ने भी, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने भी कैसे एक प्रोडक्ट को पूरा ग्लोबलाइज कर दिया। अब आप अपने घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से प्रोडक्ट अपने पास मंगवा सकते हो, और इसीलिए ये सब लोग आज बहुत ही अमीर है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है, अगर आपको वैल्यू डिलीवर करना है सोसाइटी में, अगर आपको ये माइंडसेट डेवलप करना है, तो
आपके पास स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्किल के हम वो वैल्यूज डिलीवर नहीं कर सकते। देखो, पैसा कमाने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए आपको काबिलियत की जरूरत है, आपको स्किल की जरूरत है। आज का जो एजुकेशन है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उस एजुकेशन से हम शायद ही अमीर बन सकते हैं। मैं देखता हूं कि अपने एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद जब स्टूडेंट जॉब मार्केट में जाता है तो उसको बहुत ही कम सैलरी या बहुत ही लो इनकम प्रोफाइल की जॉब मिलती है। सपोज मैंने 15 लाख 20 लाख रुपए अपने एजुकेशन में लगा दिया, जब मैं मार्केट में जाता हूं जॉब लेने के लिए तो मुझे वहीं 15,000 20,000 रुपए की जॉब मिलती है। क्या ये वर्थ इट है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे अंदर एजुकेशन तो है, मेरे अंदर डिग्री तो है, बट मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। और आजकल शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस बात पे फोकस कर रही है कि आज के टाइम में किस स्किल की जरूरत पड़ती है। मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है जिनकी डिग्री तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट उनके अंदर वो इंटरपर्सनल स्किल नहीं है। वो लोगों से, वो पेशेंट से अच्छे से बात नहीं कर पाते। मैंने एक बार एक डॉक्टर को बोला कि आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है, आपके पास इतना नॉलेज है, आप ऐसा करो कि आप यूट्यूब पे एक चैनल बना के आप लोगों को एजुकेट करना शुरू करो, जिस भी फील्ड में आपकी स्पेशलिटी है आप उसके बारे में बताना शुरू करो। उन्होंने इसको करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो पब्लिक स्पीकिंग का स्किल, उनके अंदर वो प्रेजेंटेशन का स्किल, उनके अंदर एक लोगों के साथ इंटरेक्शन का स्किल वो डेवलप ही नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर होने के बावजूद भी उनके पास कोई पेशेंट नहीं आता और वो इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी कुछ खास इनकम जनरेट नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने स्किल डेवलपमेंट में फोकस करने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि स्किल डेवलप कैसे करें? तो आजकल ये स्किल डेवलप करना बहुत आसान हो गया है। आप यूट्यूब के वीडियोस को यूटिलाइज कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे जाके आप उसको देख के अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो, आप अपने स्किल को इनहांस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कुछ पेड कोर्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस भी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है आप उस इंडस्ट्री में फाइंड करो कि इसका बेस्ट टीचर कौन है या फिर इंस्टीट्यूट कौन है, वहां से जाके आप पेड कोर्सेस खरीद सकते हो। देखो, फ्री का जो नॉलेज है वो फ्री में ही आता है। अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ज्यादा एंगेज होकर सीखता है, समझता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी पेड कोर्सेस में अपने आप को डेफिनेटली इनरोल करो। इसके साथ साथ आप ऐसा कोई मेंटर या फिर कोई मास्टर ढूंढ सकते हो जिन्होंने उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हुआ है, उनसे भी आप जाके सीख सकते हैं। आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो, आजकल किताबें बहुत इजीली अवेलेबल है। आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी किताबें पढ़ के भी अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ हाई इनकम स्किल्स के बारे में बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में इस टाइम बहुत डिमांड है, और अगर आप ऐसा कुछ डेवलप कर लेते हो तो आप जल्दी अमीर बन सकते हो, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। जिसमें कि सेल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, वेब है, आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हो, आप कोई वेबसाइट बना सकते हो, आप फोटोग्राफी कर सकते हो, ब्लॉकचेन डेवलपर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी आप अच्छा कैरियर बना सकते हो, उसकी बहुत डिमांड है आजकल। यू कैन बी फाइनेंशियल एडवाइजर, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, आप कोच, कंसल्टेंट, साइबर सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इस टाइम, जो कि बहुत ही हाई पेड स्किल्स हैं। अगर आप इसमें से किसी भी एक स्किल पे अगर आपका कमांड हो गया, आपका कंट्रोल हो गया, तो आपको आगे बढ़ने से, आपको रिच बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमें समय के साथ अपने स्किल को मैच करना है। हो सकता है जो पढ़ाई आपने आज से 5 साल पहले की है, 10 साल पहले की है, उसकी आज सोसाइटी में कुछ खास वैल्यू नहीं हो। इसलिए हमें अपने स्किल को अपग्रेड करने की जरूरत है आज के डिमांड के अकॉर्डिंग। हम बहुत सारा पैसा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, हम बहुत सारा टाइम भी वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। आप उन पैसों को, आप उन टाइम को स्किल डेवलप में अगर आप लगाते हो तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप है अमीर बनने के लिए यू शुड बी नोइंग इजी मनी मेकिंग फॉर्मूलाज। जो अमीर लोग हैं उनको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि कैसे वो पैसे को आसानी से कमा सकते हैं। देखो, पैसे दो तरीके से कमाए जाते हैं, एक तो हार्ड मनी है और दूसरा इजी मनी है। हार्ड मनी में आप खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, आपका सारा टाइम लगता है, आपका सारा एनर्जी लगती है। इजी मनी में आप दूसरे के टाइम को, दूसरे के एनर्जी को यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। तो फिर हम इजी मनी कैसे बना सकते हैं, कैसे हम दूसरे के टाइम को, दूसरे के एनर्जी को यूज करके पैसा कमा सकते हैं? इसके लिए आप कोई बुक लिख सकते हो। आजकल तो हर टॉपिक पे बुक अवेलेबल है, आप किसी भी टॉपिक पे बुक लिख सकते हो। आप कुकिंग पसंद है, आप उस पर बुक लिख सकते हो। आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप उस टॉपिक पे भी बुक लिख सकते हो। बुक लिखने में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, बट वो ये जो टाइम है वो आपको सिर्फ एक बार लगाना है और इससे आप पूरी लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हो, आप कोई वेबसाइट बना सकते हो जहां से लोग आपसे कनेक्ट हो पाए और आपके प्रोडक्ट को खरीद पाए। इससे भी हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप कोई टीम डेवलप कर सकते हो जिसकी एफर्ट से, जिसकी एनर्जी से आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप सब कुछ अकेले करोगे तो इस कंडीशन में पैसे कमाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस टीम होनी जरूरी है, जो आपके बिहाफ पे आपके विजन को, आपके प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाए
और उससे आप पैसे कमा पाओ। आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे भी आपके पास इनकम आ सकता है। ये मैं वो सारे इनकम बता रहा हूँ जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट कम है, आपका टाइम कम है, आपका एंगेजमेंट कम है, बट फिर भी आपका इनकम आपको कॉन्टिन्यूसली मिलता रहेगा। आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा एनुअल रिटर्न मिल सकता है, पर उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। या फिर आप कोई वीडियो कोर्सेज बना सकते हो और उस कोर्सेज को सेल करके आप पैसे कमा सकते हो। देखो, इजी मनी का सबसे बड़ा रोल ये है कि आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज के लिए। जबकि आपके आसपास ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी हो तो आपको तुरंत उस पर काम करना है, तुरंत उसको ग्रैब करना है और उसको लोगों तक पहुंचाना है। कोविड में आप लोगों ने देखा होगा कितनी सारी नई कंपनीज आई और 2-3 सालों के अंदर ही उन लोगों ने कितना सारा पैसा बना लिया। कैसे उन लोगों ने एक इतने बड़े डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दी। इसलिए हमें अपने माइंड को ओपन रखना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी कभी भी कहीं से भी आ सकती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है रिच बनने के लिए, वो है आपकी प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। एक कहावत है कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम यू आर इनटू द रॉन्ग रूम। इट मीन्स कि अगर आप अपने आसपास के लोगों में सबसे ज्यादा अगर आप स्मार्ट हो, सबसे ज्यादा अगर आप इंटेलिजेंट हो, तो आप गलत जगह पे रह रहे हो। आपको हमेशा वैसी जगह पे रहना है, आपको हमेशा वैसे लोगों के साथ रहना है जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तभी आप उनके साथ कंपीट कर पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अब जरा आप इस पिक्चर को देखो। सपोज करो कि आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ऐसे किसी समाज में रह रहे हो जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, आपको आगे बढ़ने से रोका जाता है, आपके पोटेंशियल को नहीं पहचाना जाता है। इस कंडीशन में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता। इसको नेगेटिव प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहां पे आपको चारों तरफ से अप्रिशिएशन मिलता है, जहां पे सब लोग आपको मोटिवेट करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहाँ पे आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ना ज्यादा आसान हो सकता है। इसलिए हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही सोच समझ के चुनना चाहिए। हमें बहुत सोच समझ के लोगों के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि हम जिनके बीच रहते हैं हम बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल हु आर लिविंग सराउंड यू। आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जो आपके आसपास रहते हैं। अगर आपके आसपास अच्छे लोग रहेंगे तो आप डेफिनेटली आप अच्छा बनोगे। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में बाय द टाइम आप भी नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए हमेशा सफल और अमीर लोगों को दोस्त बनाओ। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कोई सक्सेसफुल आदमी आपको अपना फ्रेंड ना बनाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उनसे मिल ना पाओ। इस केस में आप उनसे अदर मीडियम से भी कनेक्ट हो सकते हो। आजकल तो बहुत आसान है, आप उनकी सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हो, आप उनके वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, आप उनके कोर्सेज खरीद सकते हो, जिससे कि आपकी उनकी प्रॉक्सिमिटी जो है बनी रहे। नेक्स्ट एस्पेक्ट है अमीर बनने के लिए, वो स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। पैसा कमाना हो सकता है कि आसान हो, बट पैसे को बचा के रखना या पैसे को मल्टीप्लाई करना ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको देखा होगा, इनको सुना होगा या इनके बारे में जाना होगा। ये है मिस्टर सुशील कुमार, जिन्होंने काफी साल पहले केबीसी में आके 5 करोड़ रुपए जीते थे। उसके थोड़े समय बाद ही एक आर्टिकल आया कि ये बैंकरप्ट हो गए, मतलब कि इनका सारा पैसा खत्म हो गया। ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि इनके पास पैसे तो आ गए, बट इनको उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है या पैसे को कैसे रखना है ये उनको नहीं मालूम था। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास अगर पैसा आता है तो आप उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करते हो। मैं आपको यहाँ पे 4 यूजेस ऑफ मनी बताऊंगा कि पैसे के 4 कौन कौन से यूज हो सकते हैं और हम कैसे उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप पैसों के साथ इन 4 तरीके से अगर आप डील नहीं करते हो, तो आपको भी इनकी तरफ बैंकरप्ट होना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा है, बट वो बहुत जल्दी वो पैसा चला भी जाएगा। इनको कौन नहीं जानता, इन लोगों ने भी बहुत सारा पैसा कमाया, बट गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से इनका सारा पैसा खत्म हो गया। तो वो 4 यूजेस कौन कौन से हैं? पहला है स्पेंडिंग। जब भी आप पैसे कमाते हो, जब भी आपका इनकम जनरेट होता है, तो उस पैसे को आप कैसे खर्च करते हो, ये आप इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज का होना जरूरी है। हम अपने मंथली खर्चों में बहुत सारी कटौती कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा करते हो तो आप पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेते हो और वो पैसा मल्टीप्लाई होकर आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो और ये पॉसिबल है कि आप छोटे शहर में जाकर शिफ्ट हो सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। वहां से आप बहुत सारा पैसा अपने मंथली एक्सपेंसेस में से बचा के उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप उन अननेसेसरी की जो चीजें हम खरीदते हैं उससे भी बच सकते हैं। हम दिखावे के लिए भी जो पैसा, जिसमें जनरली मिडिल क्लास बिल्कुल उलझा हुआ है, उससे भी बच सकते हैं। अपने पैसे को हम बचा सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है सेविंग। पैसा आपने कमा लिया, आपको स्पेंडिंग समझ में आ गया, अब उस पैसे में से सेव करना स्टार्ट करो। आप जितना भी पैसा कमाते हो ना, उस इनकम का 15 से 20% हिस्सा हर महीने किसी न किसी रूप में आपको बचाना ही चाहिए। ये सेविंग आपको आपकी लाइफ में इमरजेंसी के
दौरान या फिर ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपके साथ हो सकती है, उस दौरान आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इसका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी स्किल आपके अंदर डेवलप हो, अगर आप चाहते हो कि आप इन सब के बारे में डिटेल में सीखो, तो आप मेरी वेबसाइट www.pinkaluniversity.com पे जाके हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने इन सारे टॉपिक्स पे बहुत ही डिटेल में कोर्सेज बनाए, बहुत ही रियल टाइम का एग्जांपल देके कोर्सेज डिजाइन किया है, जिसका यूज करके आप अपने स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो और आप पैसे भी कमा सकते हो। नेक्स्ट एस्पेक्ट है पैसे का, वो है डोनेशन। हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसका एक सर्टेन हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमें जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, आप एक छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हो और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है आप डोनेशन को भी बढ़ा सकते हो। तो ये वो 4 एस्पेक्ट है। अगर इन 4 एस्पेक्ट से अगर हम पैसे को खर्च करते हैं तो हमारा पैसा हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा और आप अमीर जल्दी बन सकते हो, आप करोड़पति जल्दी बन पाओगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट है अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, वो है कि हमें अपने लाइफ में एसेट क्रिएट करने की जरूरत है। देखो, आपका जो बॉडी है वो एक सर्टेन एज तक ही आपका साथ दे सकता है, उस बॉडी की एक लिमिटेशन है। बट अगर आपने एसेट क्रिएट कर लिया, वो आपको थ्रू आउट द लाइफ, आपके लाइफ टाइम में आपको इनकम दे सकता है और उस इनकम से हम बहुत इजी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए एसेट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। देखो, 2 चीजें होती हैं, एसेट और लायबिलिटी। लायबिलिटी वो होती है जिसमें आप पैसे लगाते हो, जिसमें आप पैसे खर्च करते हो, बट उससे कोई रिटर्न नहीं मिलता। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीजें होती हैं जिससे आपको रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से एसेट हैं जो पॉसिबल है एक आम आदमी के लिए जनरेट करना, जिससे कि उसका रेवेन्यू, उसका जो पैसा मल्टीप्लाई हो सके। पहली चीज है डेफिनेटली रियल एस्टेट। आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट आउट कर सकते हो और उस रेंटल इनकम से हम अपनी लाइफ को और इजी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। आप पेपर एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे भी हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। पेपर एसेट में जनरली इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आती हैं। आप अपने इनकम का एक पार्ट हर महीने इसके लिए सुरक्षित रख सकते हो और इससे आप अपने पेपर एसेट को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है, आप कमोडिटीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी में भी आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, कुछ पैसा लगा सकते हैं, ये भी आपके लिए एसेट का काम करेगी। कमोडिटी में जनरली गोल्ड और सिल्वर आता है और इससे भी हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। आप कुछ कंटेंट भी तैयार कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप वो म्यूजिक बना सकते हो, आप कोई बुक लिख सकते हो और इन दोनों से, या फिर आप अपने कंटेंट का कॉपीराइट लेके उसकी रॉयल्टी इनकम आप इंजॉय कर सकते हो। ये वो सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें आपको अपना टाइम, अपना एनर्जी इंगेज करने की जरूरत कम से कम पड़ती है, बट आपका जो इनकम होता है, जो आपका जो रेवेन्यू होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। सो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि एसेट क्रिएट करना आपकी लाइफ में कितना जरूरी है। नेक्स्ट है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। देखो, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, इन सबके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनके पास बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आता है, तभी आज वो इतना अमीर है। अगर आपने भी अपनी लाइफ में वो मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट कर लिया तो आप भी अमीर बन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप ये सोचो कि कैसे मैं इस जॉब के अलावा और क्या कर सकता हूँ। आजकल तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जॉब से घर आने के बाद जो समय हम सोशल मीडिया पे या फिर अनप्रोडक्टिव काम पे डिवोट करते हैं, उस काम को आप स्किल डेवलपमेंट में लगाओ और आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करो, आप अपने सोर्सेस को मल्टीप्लाई करो। अगर आपके पास एक बिजनेस है तो आप ये सोचो कि कैसे मैं उस एक बिजनेस को 2 बिजनेस में कन्वर्ट करूँ, कैसे मैं और भी अलग अलग तरह के बिजनेस स्टार्ट करूँ और उससे मेरा जो इनकम है वो मल्टीप्लाई हो पाए, मेरा सोर्स मल्टीप्लाई हो पाए। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो आप मिडिल क्लास की तरह 6 दिन काम करो और एक संडे का वेट करो, उस दिन आप इंजॉय करो, या फिर आप अमीर लोगों की तरह 7 दिन काम करो और कुछ समय के बाद अपने लाइफ को आप ऐसा डिजाइन कर पाओ कि आपके लाइफ में हर एक दिन संडे के जैसा हो। चॉइस इज योर्स। अगर हमें वर्ल्ड के 1% लोगों में आना है, अगर आपको सुपर रिच बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, तो इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है और इस तरह के माइंडसेट से ही आप अपने सोर्सेस को, अपने इनकम के सोर्सेस को आप मल्टीप्लाई कर पाओगे और आप अमीर बन पाओगे। जब भी आप ऐसा स्टार्ट करोगे तो आपको सब लोग समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है आपका परिवार ही आपके अगेंस्ट हो सकता है आपके आसपास के लोग आपके अगेंस्ट हो, बट ट्रस्ट मी, जब आप इस एफर्ट को कंटिन्यू करते जाते हो, जब आप उस मुकाम पे पहुंचते हो ना, तो आपको एप्रिसिएशन भी इन लोगों से सबसे ज्यादा मिलता है। इसलिए हमें बिना आराम किए, जब तक कि आपकी लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो जाता, जब तक कि आपको वो सारा चीज नहीं मिल जाता जो आपको चाहिए,
तब तक हमें बिना रुके, बिना थके काम करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इसमें जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आप किसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हो या फिर आपके लिए कौन सा इनकम सोर्स ज्यादा सुटेबल है। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है प्रमोशन इन मार्केटिंग। दुनिया में वही बिकता है जो दिखता है, ये बहुत ही फेमस कहावत है। अगर आपको पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, अगर आपको ये पता है कि प्रमोशन कैसे करना है, तो आपकी इनकम बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। ये जो अमीर लोग हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वहां पे मुझे एक पिक्चर दिखाई दिया, जैसा कि आप देख सकते हो, जहां पे लिखा था कि अमेरिका में कैसे वो लोग सुपर योगा कराते हैं लोगों से। जब मैंने सुपर योगा के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये और कुछ नहीं बल्कि जो हमारे देश में कीर्तन करते हैं, जो हमारे देश में भजन कीर्तन करते हैं, ये लोग वही चीज कर रहे हैं। बट इसके लिए उन लोगों ने $10 या $20 की एंट्री फीस रखी हुई है और अपने गेट के सामने एक बहुत ही बड़ा पैम्पलेट लगाया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि कीर्तन करने से क्या फायदे होते हैं। आपका दिमाग शांत होता है, आपको पीस मिलती है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, और उन सारे फायदे के लिए वहां पे लोगों की लाइन लगी रहती है उस कीर्तन में जाने के लिए। मैं आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो योगा हमारे देश में या फिर जो भजन कीर्तन हमारे गली मोहल्लों में हमेशा होता रहता है, कैसे उन लोगों ने उस चीज को प्रमोट करके उसको कमर्शियल कर दिया। इसीलिए मार्केटिंग एंड प्रमोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ। एक बार मैं स्टारबक में गया, आप सब भी गए होंगे कॉफी पीने के लिए। वहां पे जब मैं मेन्यू चेक कर रहा था तो वहां पे मुझे एक प्रोडक्ट का नाम दिखाई दिया और उसका नाम था गोल्डन लैटे। जब मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और वो मेरे सामने जब आया तो मैं देख के हैरान रह गया कि इसके अंदर तो हल्दी वाला दूध है, जो कि बचपन से हमारे घरों में हमें पिलाया जाता आ रहा है, बट फिर भी हम नहीं पीते। बट चूंकि स्टारबक ने इसको एक अच्छा नाम दे दिया, इसको एक अच्छी पैकेज में इसको रेडी कर दिया, इसलिए हम वहां पे जाके ज्यादा पैसा दे के हम लोग खरीदते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, प्रमोशन एंड मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा इस पे ध्यान दो। ये एक 5 स्टार होटल का मेन्यू कार्ड है जिसमें लिखा है स्पाइसी मैश्ड पोटैटो फ्राइड विद ग्राउंडेड पीनट, और अगर आप इसको ऑर्डर करोगे तो आपके सामने एक समोसा आएगा। चूंकि इसका नाम इतना फैंसी है इसलिए वहां पे जाके लोग ज्यादा पैसा देके इसको खरीदते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। इसलिए मार्केटिंग एंड प्रमोशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों के बताओगे ही नहीं, लोग आपके प्रोडक्ट को कैसे खरीदेंगे। और अगर आप नहीं बताओगे तो कोई दूसरा आदमी बताएगा, कोई दूसरा पर्सन बताएगा और अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा। हमारे यहाँ तो मंदिरों में जब आरती होती है उसमें भी बुलाने के लिए घंटा बजाया जाता है और घंटे की आवाज सुन के लोग आरती में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेल फास्ट ऑन फास्ट। देखो, फेलियर का होना बहुत जरूरी है। ये जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, ये कभी भी फेलियर से घबराते नहीं। ये कभी भी फेल होने के बाद अपने विजन को कैंसिल नहीं करते, वो कभी भी अपने प्लान को कैंसिल नहीं करते। फेल होने के बाद वो अपने प्लान को रीडिजाइन करते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं और दोबारा से वो लोग ज्यादा एनर्जी के साथ आते हैं और उसको सफल बनाते हैं। इसलिए हमारे लाइफ में फेलियर का होना बहुत जरूरी है। कभी भी ग्रोथ एंड कंफर्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको वो पेन बर्दाश्त करने की जरूरत है जिसके चलते आप अमीर बन सकते हो। अमीर लोग कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं डालते, वो हमेशा अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रखते हैं। वो हमेशा अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार रखते हैं, जिसकी बदौलत वो अमीर बने रहते हैं। फेलियर से आपको एक नया रूट मिलता है सोचने का, समझने का कि आपने कहाँ पे गलती की है, आपके क्या मिस्टेक्स रहे हैं। फेलियर से आपको नॉलेज इन्हांस करने का भी मौका मिलता है। फेलियर से ही पता चलता है कि मेरे अंदर वो कौन सी कमी थी जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, और उस नॉलेज को यूज करके हम दोबारा रीट्राई करते हैं। फेलियर से हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो हमारा इमोशनल कैपेसिटी है, वो भी बहुत बढ़ता है। जब आप फेल होते हो किसी चीज में, आपके अंदर एडाप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके अंदर पेशेंस बढ़ जाता है, आप ज्यादा मैच्योर हो जाते हो, और ये सारी क्वालिटी एक सफल इंसान में या फिर एक अमीर इंसान में होना बहुत जरूरी है। इसलिए फेल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेल होने से आपने फोकस को रीसेट कर सकते हो सकता है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो सकता है आपने जो रास्ता चुना है वो गलत हो। जब भी आप फेल होते हो तो आपको इन सारी चीजों पे सोचने का मौका मिल सकता है और आप अपने गोल को दोबारा रीसेट कर सकते हो। फेलियर लीड्स टू अ मास्टरी ऑल्सो, क्योंकि जब आप फेल होते हो तो आप अपने नॉलेज को और इन्हांस करते हो, अपने एफर्ट को और बढ़ाते हो और आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हो, आप मास्टरी की तरफ आगे बढ़ते हो, जो अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट बता रहा हूं, वन हु फियर्स फेलियर लिमिट्स हिज एक्टिविटी। अगर आप फेलियर से डरते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कैपेबिलिटीज को लिमिटेड करते हो, अपने पोटेंशियल को लिमिटेड करते हो। तो इसलिए हमें अपने लाइफ में कभी भी फेलियर से नहीं डरना है और हमें कांस्टेंट एफर्ट लगाते रहना है और लाइफ में आगे बढ़ता है। आई एम श्योर ये जो 12 एस्पेक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, अगर आप अपने लाइफ में इसको अपनाते हो, अगर आप अपनी लाइफ में इसको उतारते हो, तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वेबसाइट पर जाके हमारे अदर कोर्सेज को चेक कीजिए। आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे बेस्ट पॉसिबल वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँ। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप वहाँ पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब मैं आपको जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पेशेंटली देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।